Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is data handling. तो डाटा हैंडलिंग हमारा टॉपिक है जिसमें हम क्या करते हैं अपने चीज़ों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं उसको अरेंज करते हैं ना सिस्टमेटिक मैनर से कि हम उससे सारी चीज़ें आराम से उसको ऑब्जर्व करके फाइंड आउट कर सकें। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे होता है? अब देखिए जब आप पूरे साल ठीक है स्कूल में परफॉर्म करते हैं तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो वो भी तो डाटा हैंडलिंग है कि हम पूरे साल के रिकॉर्ड बनाते हैं कि ये पूरे ईयर में आपने कहाँ पर अच्छे से काम करा, कहाँ पर नहीं करा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी क्या एक डाटा हैंडलिंग का पार्ट। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर पिक्टोग्राफ एंड टेलीमार्क्स। अगर आप कोई भी डाटा पिक्चर्स की फॉर्म में शो करें, जस्ट लाइक यहाँ पर गोल्ड फिश के लिए हमने नंबर्स ना लिख के पिक्चर बनाई है, जहाँ पे एक फिश क्या रिप्रेजेंट करती है, एक पिक्चर 4 फिश, अगर हाफ है तो 2 फिश। अब देखिए यहाँ पर ऑस्कर फिश की बात करें 1 2 3 4 एंड 4 4 16 17 18, तो यहाँ पे नंबर ये हो गया 80। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस होंगे एंड देन उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज आर टेली चार्ट। तो टेली चार्ट में हमारे पास यहाँ पर कोई भी आइटम्स होंगे तो उनको लिखते हैं, देन टेली मार्क्स बनाते हैं, यहाँ पर हम उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, मतलब नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि 1 2 3 4 तो हम नॉर्मल लिखते हैं, 5 के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कट कर देते हैं, तो ये क्या शो करता है पूरा 5। ठीक है, एंड 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट वी आर एट क्वेश्चन नंबर 10। रीड द, चलिए हमसे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट ही करना है, कोई और सा भी कर सकते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड एक टॉपिक ले लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है इन आर एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे मंडे में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंटीज हैं तो एक स्माइली का रिप्रेजेंट करना है 2 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 2 10। ट्यूजडे में देखेंगे 3, दैट इज 6, देन यहाँ पर आ जाएगा 2, देन 4, देन 8 एंड देन यहाँ पर 1 2 3 6 7। ओके, तो अब उसके यहाँ पे हम यहाँ पर आंसर्स देने वाले हैं। जस्ट लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन सैटरडे। सैटरडे में गए हमने देखा 7, तो हमारा आंसर क्या हो गया 7। एंड ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। सबसे ज़्यादा किस में एब्सेंट है, तो हमने देखा दैट इज मंडे। ठीक है, एंड राइट द नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंडे कॉमा एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। ओके, चलिए उसके बाद आता है ऑन विच डे द ओनली 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो वो हमारा कौन सा डे था, वेडनेसडे। तो हम यहाँ लिखेंगे ठीक है, देन उसके बाद आता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द अबव डाटा। तो हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 10 20 30 37। सो आवर आंसर इज 37। सो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ई पार्ट, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन फ्राइडे देन ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे में कितना था 6, फ्राइडे में थे 8, तो कितने ज़्यादा एब्सेंट हुए 2। हमने कैसे निकाला 8 - 6 = 2। ओके, इस टाइप से आप इनके आंसर्स करेंगे। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन यूजिंग टेलीमार्क्स एंड वर्टिकल फोटोग्राफ्स। ओके, सेलेक्ट योर ऑन पिक्चर एंड स्केल। ओके, तो यहाँ पे हमें टेलीमार्क्स भी बनाने हैं और पिक्टोग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए तो यहाँ पे स्केल ले लेते हैं। स्केल मीन्स कि आप लोग पिक्चर्स में क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वीट डिश है और क्लास में स्टूडेंट्स के बने। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्वीट डिश। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास केक, देन वी आर हैविंग पुडिंग, देन वी आर हैविंग रसगुल्ला, then we are having ice cream, then we are having kheer, then we are having halwa. Okay, then हम सेकंड कॉलम बनाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्माइली बना लेते हैं जो रिप्रेजेंट करेगी 2 स्टूडेंट्स को, और हाफ स्माइली रिप्रेजेंट करेगी 1 स्टूडेंट को। ओके, तो चलिए केक में हमें कितना बनाना है, 9, तो हमें कितना बनाना पड़ेगा यहाँ पर, हमें बनाने पड़ेंगे 8 स्माइलीज। 1 2 3 4 स्माइलीज से कितना आ गया, 8, और एक हाफ बनाना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चले। उसके बाद आता है हमारे पास पुडिंग। पुडिंग में कितने, 8, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर 4 स्माइलीज बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4। देन वी आर हैविंग रसगुल्ला। रसगुल्ला में कितने, 5, तो यहाँ पर हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 1, दिस इज 2, एंड एक हाफ बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है हमारे पास आइसक्रीम में 10 है, तो चलिए 5 स्माइलीज बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। देन आता है खीर। खीर की बात करें तो यहाँ बात है 7, सो 1 2 3 4 5, नहीं 4 2 से 8, ये तो ज़्यादा बन गए। चलिए, तो हम यहाँ पे 6 बनाएंगे क्योंकि हमें 7 रिप्रेजेंट करना है, और एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, हाफ, तो यहाँ से करेंगे दिस इज हाफ। ओके, चलिए हलवे के लिए हमारे पास कितना है, 6, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 1 2 3। ओके, ये तो ये कंप्लीट 6 हो गए। तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ जो हमें रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, अब टेलीमास हमें यहाँ पे फॉर्म करने हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम थोड़ा सा इधर। ओके, तो चलिए टेलीमास बनाते हैं। यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं स्वीट डिश, तो यहाँ पर आता है हमारे पास केक, देन पुडिंग, देन रसगुल्ला, ओके, देन आइसक्रीम, देन खीर एंड हलवा। ठीक है, तो यहाँ पर आता है बस टेलीमार्क्स, एंड देन यहाँ पर आता है नंबर। तो नंबर हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक 9 8 5 10 7। ओके, तो यहाँ पर आते हैं 9 पर जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3। देन 5 देखेंगे, 1 2 3 4 5। देन यहाँ पर करते हैं 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। खीर में देखेंगे 7, 1 2 3 4 5, 1 2। देन आते हैं 6 पर, तो 1 2 3 4 5, एंड दिस इज 6। तो इस टाइप से आप क्या बनाएंगे, टेली मार्क्स। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बार ग्राफ। तो जब भी आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास एक ये बार ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास बार ग्राफ बनाने के लिए 2 ओरिजिन्स होते हैं एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे होता है ओरिजिन, तो यहाँ पे अपने आइटम्स लिखते हैं एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अपने मार्क्स। ओके, तो फिर उसके बाद हम ऐसे बार्स बनाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हिंदी में कितने मार्क्स आपके, 50, इंग्लिश में कितने हैं, 40, यहाँ पे कितना आ गया, 70, देन यहाँ पे कितना आ गया, 60, देन यहाँ पे कितना आ गया आपके 50। उसके बाद आगे चलते हैं, तो वो तो हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आइटम्स हो जाएंगे और यहाँ पर नंबर। और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में इसको उल्टा हो जाता है कि हम वाई एक्सिस पे अपने आइटम्स लिखते हैं एंड एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, अपने नंबर। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमें आता है अपने एक्सरसाइज दैट इज 10B, एंड यहाँ पे बोले गए
कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन है। स्कूल बस से कितने आते हैं? 250 स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखेंगे तो मेट्रो से आते हैं 100, प्राइवेट वैन से आते हैं 150, एंड यहाँ से देखेंगे तो अदर पब्लिकेशन से आते हैं 50, एंड बाय वॉक कितने आते हैं? चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 50 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30। तो ये हो गया हमारे पास 130। तो यहाँ पे जो वन स्केल लिया है वो कितने का लिया है? 50 स्टूडेंट्स का 1 यूनिट में। ठीक है, तो हमें इस टाइप से आंसर्स करने हैं। चलिए देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज होता है? स्कूल बस। ओके, देन आता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय मेट्रो? मेट्रो से कितने जाते हैं? 100। देन उसके बाद आता है विच इज़ द लीस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? सबसे कम कौन सा यूज होता है वो देखते हैं। सबसे कम होता है अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट वॉक टू स्कूल? स्कूल वॉक के बाद में दैट इज 130, तो हमने यहाँ पे मार्क करा 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग टेबल शोज नंबर आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम्स। तो स्टडी आवर्स के बने, नंबर स्टूडेंट्स के बने, और यहाँ पर हमें क्या बनाना है? बार ग्राफ बनाना है। और बोला गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार ग्राफ टू डिपिक्ट द डाटा। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम यहाँ से यहाँ। चलिए इसको साइड में ले जाते हैं, पहले बार ग्राफ बनाते हैं, देन उसके बाद आगे की बात करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वर्टिकल बार ग्राफ। यहाँ पे स्टडी आवर्स के बने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बने। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टडी आवर्स। ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, और हम स्टूडेंट्स के ले लेते हैं 5 ले लें, नहीं 3 ले लेते हैं। ठीक है, नहीं 2 ले लेते हैं। ओके, सो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास 14। अब चलिए इसकी मार्किंग कर लेते हैं। हमें स्टडी आवर्स कितने थे? 4, देन 5, तो डिस्टेंस पे करना पड़ेगा। चलिए 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 तक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 5, 6, 7, दिस इज 8, एंड देन 9। तो चलिए इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, एंड ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा और साइड में कर देते हैं। क्या हो गया? सॉरी, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो चलिए हम अपना कंस्ट्रक्शन पूरा करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 आवर्स जो स्टडी करते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है? 7। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो 4 आवर्स के लिए हम 7, तो यहाँ पर एक मिड में एक बार ले लेते हैं, एंड हमने यहाँ पे बना दिया 7। ओके, देन वी आर हैविंग 5 आवर्स स्टूडेंट्स 12। जो 5 आवर्स स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं वो 12 हैं, तो हमने यहाँ पे 12 तक कर दिया। देन 6 आवर्स जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो कितने हैं? 10, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10। ओके, देन 7 आवर्स के जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 8, चलिए हमने यहाँ पे 8
तक हमने बार्स बना दिए। देन उसके बाद 8 आवर्स के लिए पढ़ते हैं 11 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आता है हमारा 10, उसके मिड में एक बना लेते हैं 11। ओके, देन उसके बाद आता है 9। 9 आवर्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? ओनली 3 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हाफ कर लेते हैं एंड ये हो गया हमारा 9। ओके, तो हमारा बार ग्राफ बन गया। चलिए इनको कलर कर देते हैं। जस्ट लाइक दिस। ओके, उसके बाद एक कलर और कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बार ग्राफ। ओके, अगर आप इसको, ये तो हो गया वर्टिकल, अगर आप हॉरिजॉन्टली बनाना चाहते हैं, सॉरी, तो इसी को अगर हम रोटेट कर दें, अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर दें, जस्ट लाइक दिस, तो ये क्या बन जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। तो बस ये नीचे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, दैट्स इट। ओके, तो इसको थोड़ा सा अपने वापस नॉर्मल फेस में ले आते हैं, जस्ट लाइक पहले था। तो ओके, आई थिंक हो गया है, हाँ। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिनके हमें आंसर्स भी देने थे यहाँ पे। ओके, ये रहा। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमें बोला गया है हाउ मेनी आवर्स डू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी, तो सबसे ज़्यादा कितने घंटे बच्चे स्टडी करते हैं? ओनली 5 आवर्स, तो यहाँ पर आए यहाँ पर 5 आवर्स। ओके, देन वी आर हैविंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो दैट इज 9। हम यहाँ पे लिख देंगे 9 आवर्स। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी फॉर लेस देन 6 आवर्स। यहाँ पे लेस देन 6 आवर्स के लिए बोला गया, तो यहाँ पर देखेंगे 6 आवर्स ये रहे। कितने स्टूडेंट्स हो गए? यहाँ पर हो गए हमारे पास 13, तो यहाँ पर हो गए थे एंड यहाँ पर आ गए थे 7। कितने हो गए हमारे पास? 20 स्टूडेंट। ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया, जिसकी वजह से इसके मेजरमेंट्स थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो आप इसके ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।